हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए रीजनिंग की क्लास। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दिन से कमेंट आ रहे थे रीजनिंग की क्लास शुरू करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आज से सोचा है कि मैं आपके लिए एक रीजनिंग क्लास भी बना दूंगा डेली, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी होगी एसएससी सीजीएल 2023 की रीजनिंग पीवाईक्यू के बेस पे मेरे भाई, जो कि आपकी 14/7/2023 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी CHSL और CPO और आपका MTS और आपके GD के लिए, जो भी मेरे भाई आपके एग्जाम हैंगे एसएससी के, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई हर एक एग्जाम में आपकी रीजनिंग आती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा मेरे भाई, इसे पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ देखना है। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता हैगा तो आपको गिनना इस तरीके से कि मेरे भाई कितने ये अल्फाबेट लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सारे ही अल्फाबेट कितने 20 हैंगे। मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स भी गिननी है, ठीक है। तो मेरे भाई अब मैं डिवाइड कर दूंगा इसको इक्वल पार्ट में। तो देखो मेरे भाई, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई आपके इक्वल पार्ट में डिवाइड। अब देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, फिर यहाँ पे एल आ रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका एल आएगा, यहाँ पे आपका एल हैगा और यहाँ पे भी आपका एल आएगा। फिर मेरे भाई आपका देखो, यहाँ पे CL है तो यहाँ क्या आएगा एल के बाद। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे एल के बाद आपका O है, तो यहाँ पे भी आपका O आएगा, यहाँ पे भी आपका O आएगा, और आपका यहाँ तो O ऑलरेडी हैगा। फिर देखना मेरे भाई, आपका यहाँ पे दे रखा हैगा V, ठीक है। फिर यहाँ W है मेरे भाई, तो आपका यहाँ क्या आएगा, तो V के बाद W है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका आएगा X और यहाँ पे आपका आएगा Y। और यहाँ आपका मेरे भाई लास्ट में क्या है, E दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका OLOXELY, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, यहाँ पे मैं दे रखा है UB और यहाँ दिया OY और फिर दिया IB और दे रखा है EE। तो मेरे भाई इस साइड क्या बनेगा। तो देखना मेरे भाई, आपका U आता है 21 नंबर पे, V आता है 22 पे, और आपका O आता है 15 पे, और Y आपका आता है 25 पे। ऐसे ही आपका I 9 पे आता है और B 2 पे आता है, और E आता है आपका 5 नंबर पे, ठीक है। इस तरीके से तो मेरे भाई आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से आपका U से बन गया O, तो यहाँ पे मेरे भाई माइनस करा गया 6। फिर मेरे भाई यहाँ से O से बन गया आपका I, तो देखना मेरे भाई यहाँ करा गया 15 में से 6 माइनस, तो आपका आ गया है I, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई अब I में करा गया यहाँ पे आपका -4, तो मेरे भाई आपका आ गया E। तो आप देखना मेरे भाई, पहले -6 हुआ है, फिर -6 हुआ है, फिर -4 हो गया है, तो मेरे भाई फिर इसमें कर दो एक बार फिर से -4, ठीक है। तब बन जाएगा ये पैटर्न एक तरीके से। तो मेरे भाई E में से 4 जाएगा तो आपका आएगा A, क्योंकि मेरे भाई 5 में 4 जाएगा, बचेगा 1, और 1 पे आता है क्या आपका A, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई आप देखें, यहाँ से V 22 पे है, तो 22 से यहाँ हो गया 25 मेरे भाई, यहाँ प्लस हुआ 3, फिर यहाँ 25 से हो गया मेरे भाई कितना आपका 2 हो गया मेरे भाई, तो यहाँ भी प्लस करा 3, क्योंकि मेरे भाई 25 के बाद 26 आएगा, फिर आपका 1 2 आएगा, क्योंकि मेरे भाई 26 नंबर पे आपका Z आता है, फिर A आता है, फिर B आता है, तो मेरे भाई Z पे खत्म हो जाती है ना ABCD, तो इसका मतलब मेरे भाई हम ले लेंगे 1 से 1 2, तो आपका मेरे देखो मेरे भाई B आ गया है, फिर यहाँ भी प्लस करा गया 3, तो यहाँ आपका 5 आ गया, फिर कर जाएगा मेरे भाई क्या आपका +3, ठीक है। तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 5 3 8, और 8 पे आपका आता है H, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 3 हैगा, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लंबा दे रखा है, तो आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, जो रूल इस वाले पार्ट में फॉलो हो रहा होगा वही इस रूल इस पार्ट में फॉलो होगा मेरे भाई, और उसी रूल से हम तीसरा वाला आपका पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या करा गया आपका, इस 11 से डिवाइड करा 55 को, तो गया ये 5 बार में, फिर कर दिया 5 का स्क्वायर, तो बन गया आपका 25। ऐसे ही मेरे भाई 16 से करा है डिवाइड आपका 64 को 4 टाइम से, फिर मेरे भाई 4 कर दिया स्क्वायर, तो आपका 16 आ गया। ऐसे ही मेरे भाई किस ऑप्शन में आप मेरे भाई बीच वाले नंबर से डिवाइड करें पहला नंबर, और आपका नंबर जो आएगा उसका स्क्वायर करके लास्ट वाला नंबर आ जाए। तो देखो मेरे भाई, ये आपका 11 डिवाइड करेंगे आप 33 को 3 आएगा, और 3 करेंगे स्क्वायर तो आपका आ जाएगा 9, और किसी भी ऑप्शन से मेरे भाई ऐसा नहीं आएगा। तो मेरे भाई जो रूल इसमें फॉलो हुआ है वही रूल आपका आंसर में भी होगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हैगा मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें बनाना हैगा। कभी भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसे आपको छोड़ना हैगा, और इसको आपको लास्ट में करना है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखना मेरे भाई, आपका यहाँ पे एरो इस जगह पे है, फिर मेरे भाई आपका इस साइड आ गया, फिर आपका देखो इस साइड आ गया है, फिर इस साइड आ गया मेरे भाई, तो आपका आएगा, तो आपका यहाँ पे आएगा इस वाले कोने पे, ठीक है।
तो अब देखो मेरे भाई, आपकी ये जो आपका एरो है कोने में किस ऑप्शन में दे रखा है मेरे भाई, इधर पे भी नहीं है आपका, इस वाले में हैगा, इस वाले में भी नहीं है मेरे भाई, तो ये दोनों आपके ऑप्शन कट गए, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे आपका डी हैगा, डी आपका इस साइड है, इस कोने में, फिर नीचे आ गया मेरे भाई, फिर आपका पहुंच गया मेरे भाई उस कोने में, इस तरीके देखो, पहले यहाँ था, फिर आपका इस साइड आ गया है, ठीक है। अब पहुंच गया सीधे भाग कोने में, ठीक। फिर मेरे भाई फिर आपका यहाँ पे आ गया, तो आपका कहाँ आएगा, तो मेरे भाई आते या तो आपका ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस साइड, ठीक है, या तो आपका मेरे भाई ये नीचे आएगा इस साइड कोने में, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अगर आप ध्यान देंगे तो देखो मेरे भाई, ये इस साइड भी दे रखा है, इस ऑप्शन में इसमें दे रखा है, तो मेरे भाई किस में कौन सा सही है तो पता ही नहीं हमें, तो हमें और ढूंढना पड़ेगा एक और, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, आपके यहाँ पे इस कोने पे एस हैगा, फिर आपका इस कोने पे आ गया है, फिर आपका यहाँ आ गया है, फिर आपका यहाँ आ गया, तो मेरे भाई तो आपका एस का आएगा, तो आपका एस इस साइड आएगा, तो देखना मेरे भाई, आपका एस कोने में इस वाले ऑप्शन में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो मेरे भाई इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई कहा गया है कि आस्क को लिखा गया 62, बाय को लिखा गया 64, हमसे पूछा गया मेरे भाई किराए को क्या लिखेंगे। तो देखना मेरे भाई, आपका ए आता 1 नंबर पे, और एस आपका आता हैगा 19 नंबर पे, और आपका के आता हैगा 11 नंबर पे। तो मेरे भाई इसे कर लो प्लस, तो आपका बन जाएगा 19 और 1 बन जाएगा 20, 20 और 11 बन जाएगा आपका 31, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 30 में अगर आपका 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका क्या 62। तो मेरे भाई चेक करेंगे क्या ये वाला रूल आपका इसमें काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो मेरे भाई, बी आता है आपका 2 नंबर पे, बाई आपका आता है 25 पे, और आपका ई आता है 5 पे, तो ये हो जाएगा आपका 25 5 30, 30 और 2 हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो 32 में कर दो मैं आपकी 2 की गुणा, तो हो जाएगा आपका कितना 64। तो देखना मेरे भाई, सेम यही रूल आपका सेकंड वाले में भी लग रहा है मेरे भाई, तो इस वाले में भी किराए में भी आपका ये रूल लगा देंगे। तो सी आता है आपका 3 नंबर पे, और आपका आर आता हैगा 18 पे, और आपका बाई आता हैगा 25 पे, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा ये आपका 3 और 25 जाएगा आपका 28, 28 में आप जोड़ दो 18, तो आपका हो जाएगा 46 मेरे भाई। इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, और 2 चौकार और 1 9, इस तरीके से आ जाएगा 92, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा मेरे भाई, कहा गया मेरे भाई, इस वाले 5 से बना आपका 45, 3 से बना मेरे भाई 3 आपका, तो 6 से आपका क्या बनेगा ये पूछा गया है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ हैगा, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई इन वाले क्वेश्चन में ये एग्जामर मेरे भाई कोई भी रूल लगा देता है मेरे भाई, तो आपको चेक करना है कौन सा रूल काम कर रहा है। तो इसमें रूल काम कर रहा है आपका 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 में से जाएगा 2 बचेगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 5 9 हो जाएगा 45 मेरे भाई। इसी तरीके से आप इसको चेक कर लो। तो मेरे भाई इसमें करा गया 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, 1 का स्क्वायर बनाया, तो आपका बन गया 3, इस तरीके से मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, आपको पता चल गया रूल कौन सा लग रहा है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप ये वाला भी निकाल लो। तो देखो मेरे भाई हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 6 में 2 जाएगा बचेगा 4, 4 का स्क्वायर जाएगा आपका 16, और 16 6 जाओगा 96, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे भाई, कहा गया 7 में, दी गई आकृति के सही दर्पण में प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एम पर रखा जाए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो देखना मेरे भाई, जब दर्पण आपका मेरे नीचे होगा ना, तो इसका जो मेरे भाई प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो टी आपका लिखा इस तरीके से बन जाएगा, टी इस तरीके से मेरे भाई, ठीक है। आपका ई लिखा इस तरीके से बन जाएगा, आपका ई इस तरीके से, और 2 बन जाएगा मेरे भाई आपका इस तरीके से, ठीक है, उल्टा बनेगा ना, और 9 बन जाएगा आपका इस तरीके से, और ई तो मेरे भाई ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और के बन जाएगा मेरे भाई आपका सेम ऐसे ही रहेगा के भी, ठीक है, और पी बन जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। देखना मेरे भाई आपका ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे भाई, इसमें हमें दे रखी इक्वेशन मेरे भाई, और कहा गया है ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं मेरे भाई, इन 4 ऑप्शन में से मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा जो रखने पर आपका यहाँ पे 51 बन जाए। तो देखना मेरे भाई, ऑप्शन में आपको साइन दे रखे होंगे, तो ये क्वेश्चन जल्दी कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले हम देखेंगे मेरे भाई डिवाइड के साइन कहाँ कहाँ है। देखो मेरे भाई, पहले ऑप्शन में आपके यहाँ पे हैगा, सेकंड में यहाँ पे, थर्ड में आपका यहाँ है, फोर्थ में आपका यहाँ है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ वाले फर्स्ट ऑप्शन में आपका डिवाइड का साइन लास्ट में मेरे भाई, तो आपका डिवाइड का यहाँ होगा। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 3/14 बन जाएगा। तो क्या 14 से 3 डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई, तो ये डिवाइड नहीं होगा मेरे भाई, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब फिर मेरे भाई आप देखना यहाँ पे साइन डिवाइड का सेकंड नंबर पे, तो मेरे भाई डिवाइड आपका यहाँ आएगा, तो बन जाएगा आपका 4/9। तो मेरे भाई देखना है क्या 9 4 को डिवाइड कर देगा, तो नहीं करेगा मेरे भाई, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे मेरे भाई यहाँ पे आपका दे रखा है 3 वाले ऑप्शन में डिवाइड दे रखा फर्स्ट फिर इन द ब्लैंक्स पे, तो ये बन जाएगा आपका 2 5 6 डिवाइड जाएगा 4, फिर मल्टीप्लाई 9, फिर आपका यहाँ पे हैगा थर्ड नंबर पे -3, फिर 4 नंबर पे +14। तो देखिए क्या बनेगा, इसको सॉल्व करके बनेगा आपका 4 6 24 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपका 9 6 9 चौक 36 9 6 54,
54 और 3 कितना हो जाएगा आपको 57। तो देखो मेरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो यहाँ से भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे भाई, कहा गया है इस वाले नंबर से आपका ये बन गया है और इस वाले नंबर से बना है ये मेरे भाई, तो आपका इससे क्या बनेगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अगर आप 7183 में से 3850 माइनस कर दो क्या आएगा आपका यहाँ से, तो आपका यहाँ से आएगा 333। तो देखना मेरे भाई, अगर आप माइनस करते हैं यहाँ पे 8972 में से 3333, तो क्या आपका मेरे भाई ये नंबर बनना है, ठीक है। तो चेक करो यहाँ पे, तो आपका यहाँ से बनेगा 9, यहाँ आपका आएगा 3 और यहाँ पे आपका आएगा 6, यहाँ पे आपका आएगा 5। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा 5639। तो देखो मेरे भाई ये रूल आपका काम कर रहा है, तो आप 6957 में से 333 माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 4263, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई। देखना मेरे भाई इन क्वेश्चन में क्या होता है मेरे भाई कि इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इन 4 ऑप्शन में से मेरे भाई किन्हीं 3 ऑप्शन में आपका सेम रूल काम कर रहा होगा और एक ऑप्शन में वो रूल काम नहीं कर रहा होगा, तो वही आपको विषम ढूंढना होता है, ठीक है। मतलब इसे बोलते हैं ऑड, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इसमें करा गया क्या आपका, ये लिखा आपका 11 करा गया आपका मल्टीप्लाई 2, तो आपका हो जाएगा 22। फिर कर दिया -2, तो आपका यहाँ से आ गया 20 इस तरीके से मेरे भाई। फिर यहाँ पे मेरे भाई 4 हैगा, तो 4 में करा 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया 4 2 जा 8, माइनस करा गया है 2, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 6। तो मेरे भाई तो ये 6 आ गया आपका। ऐसे ही मेरे भाई 7 में करा गया मल्टीप्लाई 2 का, तो ये आपका 14 आ गया है, माइनस करा गया 2, तो आपका आ गया 12 आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे भाई अगर मैं 9 में करता हूँ मल्टीप्लाई 2 की, तो आपका 18 आएगा। अगर मैं माइनस करूंगा 2 तो आपका आएगा 16, लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपका 15 दे रखा है, तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा सही, लेकिन इधर पे ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया मेरे भाई कि आपका टेबल से बन गया है ये और आपका स्विंग से बन गया हैगा ये, और हमारा फ्रेम से क्या बनेगा हमें निकालना है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आपका टेबल से किस तरीके से ए लीड बन गया मेरे भाई। तो ये किस तरीके से बना है, तो आप ध्यान देंगे मेरे भाई, ये आपका टी है, तो यहाँ मेरे भाई टी इस साइड आ गया है, ई आपका इस साइड आ गया है, ए इस साइड आ गया, आपका एल इस साइड आ गया है, बी आपका 2 नंबर पे आता है और आपका ई 5 नंबर पे आता है मेरे भाई। तो इसमें प्लस करा आपका क्या +3 कर दिया मेरे भाई। तो इस तरीके से सेम रूल लगा दो आप फ्रेम में, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे ये आपका ई इस साइड आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा लास्ट में, फिर एम यहाँ आएगा, फिर ये वाला आर आ जाएगा इधर पे। ए में कर दो आप 3 प्लस, तो बन जाएगा BCD, बीच में आपका डी आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया मेरे भाई, यहाँ पे कथन दे रखे हैं हमें और यहाँ दिया निष्कर्ष मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, हमसे कहा गया कुछ डेस्क ट्रे हैं। तो देखना मेरे भाई आपकी क्या है, डेस्क बना दी मेरे भाई आपकी, कुछ क्या है ट्रे हैं इस तरीके से, ठीक। फिर कहा गया कुछ ट्रे प्लेट है, तो मेरे कुछ ट्रे जो प्लेट है और मेरे कुछ प्लेट डेस्क है, तो मेरे भाई बनेगा आपका इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई कुछ ट्रे भी प्लेट है और कुछ प्लेट भी डेस्क है मेरे भाई, तो इस तरीके से बनेगा आपका ये डायग्राम। तो हमसे कहा गया सभी डेस्क प्लेट हैं, तो क्या मेरे भाई जितनी भी डेस्क है वो क्या ट्रे के अंदर दिख रही है आपके लिए, नहीं है मेरे भाई, कुछ पार्ट हैगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हैगा, मतलब निष्कर्ष गलत है आपका। दूसरा कहा गया सभी प्लेट डेस्क है, तो सभी प्लेट मेरे भाई क्या आपका डेस्क के अंदर है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, कुछ हैंगी, मेरे भाई ये भी गलत हैगा। फिर कहा गया कुछ प्लेट ट्रे हैं, तो देखना मेरे भाई कि आपकी कुछ प्लेट जो है वो ट्रे, यहाँ मेरे भाई ये पार्ट आपका ट्रे हैगा, तो ये आपका सही है। फिर आपका कहा गया सभी ट्रे डेस्क हैं, तो देखना मेरे भाई क्या आपकी सभी ट्रे जो है डेस्क के अंदर है, नहीं मेरे भाई कुछ पार्ट हैगा, सब नहीं है, तो ये गलत है आपका मेरे भाई। तो आपका निष्कर्ष सही होगा थर्ड वाला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि यहाँ पे केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। तो देखना मेरे भाई ये आपको ऑप्शन दे रखी है मेरे भाई, इन ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में भाई सेम रूल फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन उस एक जो होगा वो रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा वाला, तो वो ढूंढना है मेरे भाई। तो देखना आपका यहाँ पे लिखा है आपका एच से बन गया मेरे भाई जे, तो मेरे भाई क्या हुआ इसमें, तो इसमें प्लस करा गया है HIJ, 2 प्लस करा गया मेरे भाई। फिर आपका यहाँ पे जे में प्लस हुआ कितना, JK, यहाँ प्लस हुआ 1 मेरे भाई, तो के से बन गया P, तो यहाँ प्लस हुआ आपका LMNOP, 5 हुआ मेरा भी प्लस यहाँ पे। तो अब चेक करेंगे सेकंड वाला, तो यहाँ देखो मेरा बी दे रखा है, तो यहाँ बी से हो गया आपका F, तो यहाँ प्लस कितना हुआ हैगा, बी आपका 2 पे आता है, F आता है आपका 6 पे, तो 4 प्लस हुआ है, यहाँ आपका प्लस हो गया हैगा 4,
और यहाँ पे j से बन गया n मेरे भाई, j 10 पे आता है, ये आपका 14 पे आता है, तो यहाँ भी आपका +4 हुआ है। थर्ड वाला देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका j आता है 10 पे, 10 से आपका बन गया 14 मेरे भाई, तो 4 प्लस हुआ है। यहाँ से मेरे भाई 14 से बन गया 18, तो आपका 4 प्लस हुआ है, तो 14 से बन गया आपका कितना 22, तो यहाँ भी 4 प्लस हुआ है मेरे भाई। 18 से बन गया 4, 18 प्लस हुआ 4 तो बन गया 22। ठीक है, तो मेरे भाई देखो इन दो ऑप्शन में क्या है मेरे भाई, सब में 4 4 का रूल चल रहा है मेरे भाई, तो ये आपका अलग है, इसमें अलग रूल चल रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे भाई, इसमें कहा गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निकट है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखना मेरे भाई कौन सी आकृति है, तो इसमें हाफ की बात कर गई मेरे भाई, देखना आपका हाफ इस तरीके से हैगा। तो यहाँ पे मेरे भाई आप देखें तो ये वाला आंसर आपका सही होगा, तो ये आपको देखना है अच्छे से, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे भाई, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम को निरूपित करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो देखना मेरे भाई, आपको देखना हैगा इस यहाँ पे आपका W दे रखा है स्टार्टिंग, यहाँ भी W है, यहाँ भी W, W सब में मेरे भाई, फिर आपका A है, A सब में मेरे भाई, फिर उसके बाद R भी आपका सब में ही है, तो WAR तो मेरे भाई सब में ही है आपका। तो यहाँ से आप चेक नहीं करेंगे क्योंकि मेरे भाई तो सब सेम ही है। आपका इसके बाद हैगा R, यहाँ पे आपका E है, तो R से पहले क्या आता है आपका E आता है मेरे भाई, फिर आपका C दे रखा है, तो E से पहले C आता है मेरे भाई, तो इससे पहले आपका J आएगा 3 वाला, और फिर आपका यहाँ R दिया है, यहाँ आपका D दिया है, यहाँ पे D दिया है, तो मेरे भाई इन सबसे पहले आपका C आता है, तो 3 आ जाएगा पहले। ठीक है, फिर मेरे भाई आपको देखना बचे हुए होंगे REDD, तो देखना मेरे भाई R और E से पहले क्या आता है आपका D आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में D है, तो मेरे भाई चेक करेंगे आगे वाला अल्फाबेट, तो यहाँ पे आपका R है, यहाँ पे E है, तो R और E में पहले आपका E आता है, तो इसका मतलब मेरे भाई 6 पहले आएगा और 5 आपका बाद में आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपके दो ऑप्शन तो कट गए इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखो मेरे भाई यहाँ कंपेयर कर लो मेरे भाई, यहाँ तो आपका सेम है यहाँ तक, तो मेरे भाई आप देखो कि 1 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, तो मेरे भाई 1 आपका यहाँ पे या 4 आपका यहाँ पे है, तो 1 में देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका A है, 1 में आपका यहाँ पे I है और आपका यहाँ पे A है, तो मेरे भाई पहले क्या आएगा, पहले आपका 4 आएगा, तो मेरे भाई 4 वाला आपका हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इस तरीके से मेरे भाई आप एग्जाम में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्ह को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखना मेरे भाई आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई। तो सबसे पहले हमें टारगेट रहेगा मेरे भाई कि किस ऑप्शन में आपका डिवाइड का साइन है। तो देखो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 3 में आपका डिवाइड का साइन हैगा। तो देखना मेरे भाई ये कहा गया मेरे भाई कि आपका जहां पे माइनस है वहां डिवाइड आएगा, और जहां पे आपका डिवाइड है वहां आएगा माइनस। तो मेरे भाई आपका यहाँ पे आपका माइनस है, तो यहाँ डिवाइड आएगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा इस तरीके से 7 2 डिवाइड 160। तो क्या मेरे भाई ये डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो डिवाइड ये नहीं होगा मेरे भाई, तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 देखो, तो जहां पे प्लस है मेरे भाई वहां आपका डिवाइड आएगा, तो आपका यहाँ डिवाइड आएगा, बन जाएगा आपका 32/72 बन जाएगा मेरे भाई। तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी मेरे भाई पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। देखना मेरे भाई आपके दो ऑप्शन कट गए, बचे कौन सा 1 और 3 बचा मेरे भाई, तो आप कोई भी चेक कर लो एक मेरे भाई इनमें से। मैं चेक कर लेता हूँ ये वाला मेरे भाई, तो जहां आपका मेरे भाई आपका प्लस है वहां मल्टीप्लाई लिख देना, और जहां मल्टीप्लाई वहां लिखना में प्लस, तो बन जाएगा आपका 588 डिवाइड 28, ये आपका प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, तो और यहाँ बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई 72 माइनस 160 इक्वल 760। ठीक है, ये जाएगा आपका मेरे भाई 28 दूनी होता 56, और 28 एक कम हो जाएगा 28, तो यहाँ से आपका 21 आएगा, प्लस 32 गुणा 72 होता जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा 32 गुणा 72, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 दूनी 7 21 और 22, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2304। तो देखना मेरे बहुत बड़ा नंबर आ रहा है यार, तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं, यहाँ तो 720 है, तो यहाँ कैसे बन जाएगा तो छोटा मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही होगा 3 वाला, ऐसे करना आपको एग्जाम में। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 17 मेरे भाई, कहा गया है 6 to 5 से मेरे भाई 5 बन गया, या 5 से आपका 6 to 5 बन गया है, ऐसी मेरे भाई 25 तो 60 से आपका 8 बन गया, या आपका 8 से 25 60 बन गया है, तो मेरे भाई आपका 5000 से क्या बनेगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ आपका 5 करा गया क्यूब इस तरीके से। ठीक है, और फिर मेरे भाई 5 का क्यूब आता है 1 2 5 आएगा, इसमें कर दिया 5 की मल्टीप्लाई, तो आपका हो गया 625। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे भी क्या है 8 दे रखा है, तो 8 करेंगे हम क्यूब, तो क्यूब करने के मेरे भाई क्या आएगा 512 आएगा, फिर कर देंगे इसमें 5 की मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 5 6 55 25। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इसी तरीके से आपका ये वाला करेंगे हम। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं 5000 को 5 से करता हूँ डिवाइड, तो आपका 1000 आएगा, तो बताओ मेरे भाई 1000 किसका क्यूब है, तो आपका 10 का क्यूब है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे भाई। इसमें हमें एक श्रृंखला दे रखी है और दिया क्वेश्चन मार्क मेरे भाई, कहा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ से 8 से आपका 15 बन गया है, तो यहाँ प्लस करा गया आपका कितना 7 प्लस करा गया है। फिर यहाँ से 15 से बन गया मेरे भाई 26, तो यहाँ प्लस करा गया आपका 11। फिर ऐसे ही मेरे भाई यहाँ प्लस करा गया आपका कितना 19 मेरे भाई, तो आपका बन गया 75। तो मेरे भाई देखो आप यहाँ पे चल रहे हैं आपके प्राइम नंबर, ये 7 है, फिर आपका 11 है, 11 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर आपका 13 आता है मेरे भाई। तो अगर मैं 26 में 13 प्लस करूँ तो क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका 39। तो देखना मेरे भाई 39 तो ऑप्शन में है, लेकिन अगर मेरे भाई यहाँ मैं प्लस करता हूँ 17 और फिर आपका 56 बन जाए तो आपका आंसर सही होगा। तो मेरे भाई देखना 39 प्लस करता हूँ 17 तो आपका बनेगा यहाँ पे 56, तो मेरे भाई इसका मतलब ये ठीक है, ठीक है 39, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया मेरे भाई कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। तो देखना मेरे भाई 4 आपका यहाँ पे है, इसे छोड़ के मेरे भाई आपका यहाँ 5 और 6 दे रखा है, तो हमें देखना है किस वाले पासे में आपका 5 दे रखा है। तो मेरे देखना है यहाँ पे आपको दे रखा है 5 6। तो देखना मेरे भाई कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा बनता हैगा तो 4 के अपोजिट क्या होगा आपका, ये वाला 3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे भाई कहा गया है कि इनमें से कौन सा आपका आरेख संबंधित है मेरे भाई टिकट, हवाई जहाज और रेल से मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई टिकट तो आपका बीच में बनेगा इस तरीके से, टिकट लगता है मेरे भाई आपका रेल में भी लगता हैगा और लगता है आपका हवाई जहाज में भी। तो मेरे भाई इस तरीके से बनेगा डायग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना क्वेश्चन नंबर आपका 22 हैगा, कहा गया है उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखना मेरे भाई इसे कैसे करेंगे हम, तो यहाँ आप देखना मेरे भाई आपका 9 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, ये बीच में आ गया, फिर आपका नीचे आ गया मेरे भाई, फिर आपका बीच में आ गया, तो आपका आगे पर नीचे आ गया मेरे भाई 9। तो देखो मेरे भाई इन ऑप्शन में 9 नीचे कहाँ है, तो मेरे भाई यहाँ पे ऊपर है, इसमें आपका ऊपर है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में आपका नीचे है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 मेरे भाई मैंने लगाया इसलिए नहीं मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं मेरे भाई, थोड़ा ब्लर हो जाएगा ना, फोटो बहुत बड़ा आएगा, तो इस वजह से मैंने काट दिया है, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 मेरे भाई कहा गया है HMD से बना है आपका KOE और BNQ से बना है आपका EPR। तो मेरे भाई किससे आपका FLB बनेगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ आपका K दे रखा है, तो K में करा इसमें 3 माइनस, तो आपका बन गया कितना बन गया आपका ये MH बन गया है, क्योंकि K आपका आता है 11 नंबर पर, आपका H आता है 8 पे। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे आपका O है, तो O में से करा गया है 2 माइनस, तो आपका बन गया हैगा कितना M बन गया। ऐसे ही मेरे भाई इस E में से करा है 1 माइनस, तो आपका बन गया D। तो चेक कर लो मेरे भाई क्या रूल काम कर रहा है यहाँ पे। तो देखो मेरे भाई E में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो आपका 2 आएगा, और 2 नंबर पे आपका B आता है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे 2 माइनस करूंगा तो आपका बन जाएगा यहाँ पे N, और यहाँ पे मैं R में से 1 माइनस करूंगा तो बन जाएगा आपका Q, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे भाई F आता है 6 नंबर पे, ठीक है, इसमें 3 माइनस करूँ तो आपका आएगा 3, तो मेरे भाई 3 पे आपका C आता है, तो C सिर्फ मेरे भाई एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे को कहा गया है त्वचा का संबंध स्पर्श से है मेरे भाई, तो नाक का संबंध किससे होगा। तो मेरे भाई नाक का संबंध आपका गंध से होगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया मेरे भाई कि आपका जो 1 हैगा इसके विपरीत कौन सा नंबर आएगा। तो देखना मेरे भाई आपको यहाँ पे 1 दे रखा है, तो कभी मेरे भाई 1 के विपरीत आपका 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई जो आपके नंबर विपरीत होता है मेरे भाई वो कभी भी दिखेगा नहीं आपने, ठीक है, मतलब नीचे होता है वो। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे आपका 1 दे रखा है तो 6 नहीं होगा यहाँ पे आपका। ऐसे ही मेरे भाई आपको यहाँ पे 1 दे रखा है तो इसके विपरीत कभी भी आपका 2 नहीं होगा। तो मेरे भाई ना तो 2 होगा, ना ही 6 होगा, ना 4 होगा, तो क्या होगा मेरे भाई, तो इसके विपरीत आपका होगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो देखना मेरे भाई मैंने आपको यहाँ तक पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो, मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार क्लास को लाइक भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।